सो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन क्या है, और हम इस आज की वीडियो में डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PXY फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो कुछ होता है √x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। उसके बाद देखिए, हमारे पास पॉइंट कौन है और कहाँ से लेना है। आखिर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस नापना होगा ना, ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो हम उन दोनों पॉइंट को देखते हुए कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो हमें पॉइंट यहाँ पे दिया है वो तो पहला पॉइंट हमारे पास x, y है, यानी कि जो P है वो अपना बन गया x, y। जो पहला पॉइंट P वो हमारा क्या है, x, y है। उसके बाद जहाँ से डिस्टेंस उसकी मेजर पॉइंट करनी है वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अगर हम मान लें कि जो दूसरा पॉइंट हमारा है ओरिजिन, चूँकि हम जनरली ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर मैं लेट कर लेता हूँ जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो O है, तो आपको पता होना चाहिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज़ ऑलवेज 0, 0, यानी कि जो ओरिजिन हमारा है ये हमेशा होता है 0, 0। करना क्या है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो हम पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को x1, y1 बोलते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ हमारे पास x2 और y2 बन जाती हैं। ला करके सिर्फ हमें इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। और अगर हम यहाँ पे ला करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो x1 का मतलब ये x हो गया, x2 का मतलब क्या, सेकेंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू जो कि हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये x माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार देखिए, y1 माइनस y2 का स्क्वायर है, यानी कि y माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें सेम वही वैल्यू मिलेगी। आपको पता है 0 मतलब कुछ होता ही नहीं है, माइनस करें चाहे प्लस करें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √ऑफ ये x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर ही हमारा डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। यानी कि अगर कोई पॉइंट PXY के कोऑर्डिनेट हैं और वो ओरिजिन से दूरी नापनी उसकी है, तो जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन की वो हो जाएगी √ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये है क्या, देखिए, जब भी बात डिस्टेंस की हो तो डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा हम यूनिट्स में नाप। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये, आपके पास ये दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट हमारा है 4, k, दूसरा पॉइंट हमारा है 1, 0। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कि वो 5 यूनिट्स के बराबर है। अभी आपने देखा ना कि डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में आता है। तो ये आपकी डिस्टेंस दी गई है। तो बोल रहा है बताइए व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पे k की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, क्या होने वाला। ऑप्शंस हमारे पास हैं +-5, +-2, +-4 और +-7 है। चलिए देखिए, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपको समझ में सवाल आ रहा है तो आप खुद से उसको पेन पे सॉल्व करिए, अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखिए और चेक करिए कि आपने सही किया। तो देखिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है, बोल रहा है कि जो पॉइंट हमारे पास है वो है 4, k और 1, 0। चलिए हम इन पॉइंट को लेकर के आते हैं। ये आपके मान लीजिए दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 4, k है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है 1, 0, राइट। अगर ये दो पॉइंट है, देखिए दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन बनेगी। इस लाइन की डिस्टेंस होती है और वो डिस्टेंस हमें अब की बार पता है, डिस्टेंस कितना दिया है 5। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे दिया गया है 5, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वही तो इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूले के बराबर हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस के फार्मूले को पहले राइट करते हैं, जो कि आपका कुछ ऐसा होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और एक किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, विच इज़ गिवन टू अस, और वो कितनी यहाँ पे है 5 है, राइट। चलिए, आपको पता है द फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट x2, y2। तो हम इनकी लाकर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ काम कर लीजिए, देखिए अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो अभी तुरंत दोनों साइड का हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। अगर दोनों साइड हमने होल स्क्वायर कर दिया तो जो ये रूट का ऑप्शन है ये हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ सारे रूट हट जाएंगे, यानी कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन ऑब्टेन, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम यहाँ पे ये कहेंगे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। चलिए अब लाके वैल्यू पुट करते हैं। x1 माइनस x2, ये x1 है, ये आपका x2 है, यानी कि 4 माइनस 1 कर लेंगे, और जब 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है, प्लस लगा लिया। y1 माइनस y2 लेंगे, देखिए y1 आपका k है और y2 आपका 0 है, तो k माइनस 0 लिखेंगे। k माइनस 0 का मतलब होता है k, और k का स्क्वायर कितना होगा? k ही स्क्वायर ही तो होगा, और इक्वल हमारे पास था 25, ये हमने राइट कर लिया। अभी देखिए हमें एक रिलेशन मिल रहा है, वो भी एक ही वेरिएबल में आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर k प्लस k स्क्वायर प्लस 9 हमारा 25 है, तो को जो k स्क्वायर है ये हो जाएगा 25 माइनस 9, घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 16। अभी देखिए अगर ये k का स्क्वायर हमारा 16 आ गया तो स्टूडेंट k कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √16, और प्लस माइनस √16 का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस 4। कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? ये लीजिए, हमने ऑप्शन नंबर सी को पहचान लिया। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 0,2 है इस इक्वी डिस्टेंट, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इक्वी डिस्टेंट। अब इसको हम समझेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द पॉइंट B एंड C, देखिए आपके पास दो पॉइंट है, कौन कौन से? एक B है और एक C है। तो B और C इन दोनों से बराबर दूरी पर एक तीसरा पॉइंट है, जो कौन है? A है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका B है, ये आपका C है, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन है? कोई पॉइंट A है। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो इससे भी बराबर दूरी पर हो और इससे भी बराबर दूरी पर हो, तो वो पॉइंट इन दोनों के बिल्कुल मिडवे यानी कि हाफ वे पे होगा। अगर हाफ वे होगा तभी तो ये B से भी और C से भी बराबर दूरी पर होगा। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या है? तो स्टूडेंट A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,2, B का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 3,5, और जो पॉइंट हमारा C है उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है P,5। और वही सवाल है फिर से कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P? ऑप्शन है 0, 1, -1 और -5। चलिए ध्यान दीजिए, जैसा हमको पता है कि पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B एंड पॉइंट C, तो जैसा मैंने बोला कि इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो अगर ये दूरियां बराबर हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, राइट? चाहे आप AB कहिए या उसको आप BA कह सकते हैं। उसी प्रकार चाहे AC कहें चाहे हम उसको CA कहेंगे। कहने का मतलब है कि जो ये साइड है और जो ये साइड है, या जो ये दोनों सेगमेंट हैं, ये आपस में बराबर होंगे। चलिए अगर ये आपस में बराबर होंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं फॉर द केस AB। चलिए अगर हम AB के लिए लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला और राइट साइड में लगाते हैं AC के लिए डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर मैं बात AB के बारे में कर रहा हूँ तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 बनेगा। अभी हमें C से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर होगा तो 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर करने के लिए बन जाएगा 9। आगे प्लस लगा लेते हैं। फिर है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी कि p माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। चलते हैं अब यहाँ पे AC के पास। देखिए AC में क्या है, वही बात फिर से है 0 माइनस p का स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे हम x1 y1 इसे बोलेंगे, x2 y2 इसे बोलेंगे, राइट? तो 0 माइनस p का स्क्वायर ये हो गया, और आगे हो जाएगा प्लस करके 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं, साथ में इनका रूट भी हटा देते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया तो रूट हट जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 9 मिल गया। आगे ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्सपेंड कर लेते हैं। a का स्क्वायर कर लिया प्लस b का स्क्वायर कर लिया, फिर हमने ले लिया माइनस 2ab, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4p। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं, रूट इसका हट चुका है क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ बचेगा माइनस p का स्क्वायर, माइनस p का स्क्वायर आपका प्लस का होता है p स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है
ये है 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 का मतलब होता है -3 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9। अब उसके साथ देखिए सभी वेरिएबल्स को हम इधर कर लेते हैं और सभी कांस्टेंट को राइट साइड कर लेते हैं। ये p स्क्वायर है राइट साइड में पहले से, ये -4p यहाँ पर है पहले से। अब इस p स्क्वायर को मैंने इधर लाया, साइन उसकी कर दिया चेंज, यानी ये और ये हमने राइट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास राइट साइड में पहले से 9 था, उसकी साइन नहीं चेंज होगी। 4 को मैं लेके उधर जा रहा हूँ, बन जाएगा -4। यहाँ पर 9 को भी मैं लेके चल रहा हूँ राइट साइड, ये बन जाएगा -9। क्लियर है? देखिए p स्क्वायर पॉजिटिव p स्क्वायर नेगेटिव दोनों ऐसे आपस में टर्मिनेट हो जाएंगे तो मिलेगा -4p इज़ इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये 9 और ये -9 दोनों आपस में 0 हो गए, आपको मिल गया -4। तो स्टूडेंट अगर -4 टाइम्स p -4 होगा तो जो p की वैल्यू है वो हो जाएगी -4/-4, जो कि कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 1। यानी इस केस में जो हमारे पास सबसे बेस्ट आंसर है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये बात होती है इक्विडिस्टेंस का, यानी कि अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो वो उन दोनों के बिल्कुल मिडवे यानी कि बीच में होगा। और सबसे बड़ी बात दूरियां बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इक्विडिस्टेंस वाले ही कॉन्सेप्ट पे। तो ये बोल रहा है कि अब की बार जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस वो पॉइंट है P और कोऑर्डिनेट उसके हैं k-1 और 2। अब ये पॉइंट बराबर दूरी पर है, मतलब इक्विडिस्टेंस है किन दोनों से, तो जिन दोनों से बराबर दूरी पर है वे हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है 3, k और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास है k, 5। देखिए यहाँ पे हर जगह हमें वेरिएबल k है और हमारे पास सवाल भी वही है कि बताइए व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ k। ऑप्शंस पे डालें नज़र तो हमारे पास एक है 1 या 3, दोनों में से कोई वैल्यू आ सकती है, 2 या 5, 1 या 5 या फिर 0 या फिर -5। यानी ये आपके 4 ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट सूट करेगा। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात हम इसके डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास ए बी ये 2 पॉइंट होंगे और इनके बिल्कुल बीचों बीच में तीसरा पॉइंट P होगा। तो जैसा हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा वैसा हमने इसका डायग्राम तैयार कर लिया। ए बी हमारी एक लाइन है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट P है विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एज वेल एज फ्रॉम द P। तो कोऑर्डिनेट्स की बारी राइट करने की है। तो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, k और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास है k, 5। इसी के साथ अगर पॉइंट P के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर k-1 एंड 2। अभी वही फिर से नियम लगाएंगे, हमारे पास ये साइड इसके बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि AP इज़ इक्वल टू PB। आपने देखा कि हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और जब यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगेगा तो स्क्वायर करके रूट हटाया भी जा सकता है, तो हम यहाँ पे पहले से रूट को हटा के लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करें AP के बारे में तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 बनेगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कहता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर देंगे। तो x1 का मतलब 3 और x2 का मतलब कौन, ये जो k-1 है, और हम कर क्या देंगे इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि k-2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। आगे बराबर करके चलते हैं PB के पास। अब A से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये आपका x1, ये आपका x2, यानी यहाँ पे क्या राइट करेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, जिसका मतलब ये हो गया कि साथ यहाँ माइनस k हो जाएगा और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। इसके साथ हम y1 माइनस y2 करेंगे, यानी कि 2 माइनस 5 का भी क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर कर दिया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए अगर यहाँ सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम ब्रैकेट हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ लगा सकता हूँ मैं। आगे k-2 है, अभी स्क्वायर नहीं एक्सपेंड में कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे k प्लस यहाँ पे k- दोनों आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। इसके बाद देखिए 2 माइनस 5 है, 2 माइनस 5 का मतलब होता है -3 स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 9। अब यहाँ देखिए ये आपका 3 है, ये आपका +1 है, दोनों मिला के बन गए प्लस का 4, यानी हम इसी वैल्यू को k माइनस प्लस का 4 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए -k प्लस 4, यानी ये पूरा a ये पूरा b कर दिया होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दिया प्लस b का स्क्वायर कर दिया। आगे लेंगे -2ab तो 2 4 जा 8k हो जाएगा। आगे वही बात फिर से k-2 का होल स्क्वायर,
यानी कि a का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस में 4k। अब देखिए राइट साइड में 1 प्लस 9 है और ये कितना बन जाता है आपका 10 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी k का स्क्वायर, यहाँ पर भी k स्क्वायर, अब की बार कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि दोनों लाइक साइन में हैं, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ k के बारे में बात करते हैं। ये देखिए -8k है, ये आपका -4k है, दोनों के साइन फिर से लाइक है, फिर वे ऐड हो जाएंगे, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा -12k। तो k स्क्वायर को राइट कर लिया हमने, इन्हें भी राइट कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहे हैं, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो 16 प्लस 4 दोनों मिला के 20 बन गया, लेकिन इस 20 से जो 10 आकर के माइनस होगा तो 20 माइनस 10 का मतलब आपको प्लस का 10 मिल जाएगा। और राइट साइड पे जब हमने 10 पिक कर लिया तो वहाँ पे बच गया 0। देखिए पूरा इक्वेशन हमारा 2 से डिविजिबल है, तो पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिल गया k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल 0, यानी ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज फटाफट हम कर लेते हैं। तो k स्क्वायर हो गया, आगे हम लिख सकते हैं -5k प्लस k इक्वल 0। फैक्टराइज करेंगे तो आपका हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि जो k की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो होंगी, एक तो k माइनस 1 इक्वल 0, जिसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 1, और दूसरा होगा k माइनस 5 इक्वल 0, यानी k की जो दूसरी वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी 5। यानी यहाँ पे हमें k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 दूसरा 5। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट्स A, B एंड C are the vertices of a right angle triangle ABC which is right angle at A, then find value of P। अभी P कहाँ पर है, तो स्टूडेंट जो P है ये देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ B में वैल्यू F से सा है, राइट। देखिए हमारे पास क्या बातें कह रहा है कि पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, और वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है दैट वन इज राइट एंगल एट पॉइंट A। यानी अगर थोड़ा इसके हम फिगर के बारे में बात करें तो स्टूडेंट देखिए आपका ये फिगर कुछ ऐसा होने वाला है, चूँकि इसको मैं सॉल्व करके आंसर फाइंड करने वाला हूँ। अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ गया तो आप भी ट्राई करिए और देखते हैं अपना क्या आंसर आपका सेम आता है मेरे इतना। तो देखिए बोल रहा है कि जो हमारा राइट एंगल है दैट इज़ राइट एंगल एट ए। आपको पता है राइट एंगल यहाँ पे होता है, मतलब पॉइंट ए यहीं पर हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ए है चाहे तो बी यहाँ पे या बी यहाँ पे, हम कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने बी यहाँ लिया और सी कर लिया बिल्कुल टॉप वर्टेक्स पे, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम नोट कर लेते हैं। ए हमारा है 4,7 और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है p,3 एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द थर्ड कोऑर्डिनेट इज 7,3। ओके, अभी देखिए इसने क्या बोला, हमको हिंट दिया है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो राइट एंगल है। तो अगर स्टूडेंट कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है और हम डिस्टेंस फार्मूले से अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइडों को जान जाएं तो ये जो P है ये हमारा आ सकता है। लेकिन कैसे, अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया जाए तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करने जाएंगे, चूँकि पाइथागोरस आपका कहता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर विद द स्क्वायर ऑफ बेस। इस केस पे जो हाइपोटेनस है वो आपका BC है, यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB एडेड विद द स्क्वायर ऑफ AC, राइट। यानी ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम है इस रिस्पेक्ट में, अगर BC बन गया हाइपोटेनस या अगर A बन गया राइट एंगल। तो ये बात क्लियर है। अब अगर हमें BC निकल जाए, हमने AB फाइंड कर लें और हम यहाँ पे AC फाइंड कर लें, तो लाके यहाँ वैल्यू पुट करके इस रिलेशन में P की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए पहले हमें AB, BC और AC तीनों साइड्स पता करनी होगी। चलिए सबसे पहले हम AB फाइंड करने का प्रयास करते हैं। AB का मतलब ये एक आपका x1 y1 बनेगा और ये आपका x2 y2 बनेगा। यानी कि हम यहाँ पे पाएंगे क्या फार्मूले के अकॉर्डिंग, चूँकि आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे, हम यहाँ पे करते क्या हैं x माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू 4 माइनस P का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये एक होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 4 माइनस पी को आप 4 माइनस पी के फॉर्म में ही रहने दीजिए। जो बगल में 7 माइनस 3 है वो बन जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। यानी हमने ए बी की वैल्यू को पता कर लिया, ये आपका एक पहला काम है। यानी हमने ए बी पता कर लिया, अब हमें किसको फाइंड करना है, बी सी और ए सी को। चलिए अब हम दूसरी बात यानी कि बी सी को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे है, यानी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 बनेगा। अगेन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी कैन
इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन P एंड 7, और ये कुछ ऐसा होगा कि P माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 के साथ y1 माइनस y2 भी करते हैं, स्क्वायर था लगा दिया, चूँकि यहाँ पे 3 माइनस 3 होगा। अभी देखिए 3 माइनस 3 मतलब ये आपका 0 हो गया, कोई ज़रूरत नहीं हटाइए, सिर्फ हमें ये मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ BC इज़ अंडर रूट P माइनस 7 का स्क्वायर। ये आपका बन गया दूसरा रिलेशन। अब निकालते हैं थर्ड रिलेशन। AB आ गया, BC आ गया, अब रह गई बात यहाँ पे AC मतलब इस रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है। चलिए हम यहाँ पे अब AC को भी फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, AC का मतलब हम इसके बारे में करने वाले हैं काम, यानी कि 7,3 और 4,7 का हम अप्लाई करने वाले हैं वैल्यूज़। तो अगर AC निकाला जाए तो हम यहाँ पे बोलेंगे अंडर रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, जब यहाँ पे स्क्वायर्स हम कर लेंगे तो स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे कोई अदर वेरिएबल तो है नहीं, हम सिर्फ नंबर में पाते हैं, डील कर लेते हैं। तो 4 माइनस 7 करेंगे, आपके पास हो जाएगा -3, स्क्वायर किया तो बन गया 9। अभी 7 माइनस 3 है, आपको मिल गया 4, स्क्वायर किया तो बन गया 16। दोनों को ऐड किया तो वैल्यू ऑफ जो AC है वो आ गई हमारे पास अंडर रूट का 25, यानी कि हमने AB, AC और BC ये तीनों रिलेशन निकाल लिया। अब ला करके हम इस पाइथागोरस पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ला के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। BC हमारे पास था अंडर रूट P माइनस 7, चूँकि BC का स्क्वायर है इसलिए उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार AB हमारे पास था बैक पेज पे अंडर रूट 4 माइनस P का स्क्वायर प्लस 16। अब बात AB के स्क्वायर की है तो हम यहाँ पे इस पूरी वैल्यू का भी लगा देंगे स्क्वायर। आगे प्लस AC का स्क्वायर, तो पहले AC लेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। AC आपके पास पीछे अंडर रूट 25 था, स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर जगह स्क्वायर भी लगा हुआ है, रूट भी लगा हुआ है। तो स्टूडेंट स्क्वायर और रूट दोनों तो यहाँ से दोनों तो हट जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि चूँकि BC की वैल्यू अंडर रूट P माइनस 7 का स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाहर का रूट है और जो बाहर के स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब इसी स्टेप को हम ऐसा राइट कर सकते हैं कि P माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे जो रूट हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 4 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 16। और जब यहाँ पर भी स्क्वायर हटेगा तो आपका 25 यहाँ बाहर नजर आएगा, प्लस का हो गया 25। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। P माइनस 7 के होल स्क्वायर की बात है, यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो A स्क्वायर हो गया प्लस B स्क्वायर हो गया, माइनस करेंगे 2 7 जा 14 के साथ हम P को लगा लेंगे, राइट। आगे देखिए इक्वल था, लगा दिया। अब ये 4 माइनस P का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कर लिया, फिर P का स्क्वायर कर लिया, फिर जब लेंगे 2AB तो 2 4 जा 8P हो जाएगा, राइट। आगे प्लस का 16 लगा दिया, प्लस का 25 लिख दिया। ओके, सभी वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं। P स्क्वायर यहाँ पर भी है, P स्क्वायर यहाँ पर भी है। अगर दोनों को मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ तो ये लेफ्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, राइट वाला जो प्लस था आके लेफ्ट में बन जाएगा माइनस P स्क्वायर। हो गया। अब केवल हम P पकड़ते हैं। देखिए एक P यहाँ पे है आपके पास और एक P आपके पास यहाँ पे है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला था P उसमें तो कोई साइन का बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो राइट का है माइनस 8P ये आकर के लेफ्ट में बन जाएगा प्लस का 8P। हो गया। अभी आपको यहाँ पे केवल कांस्टेंट नज़र आ रहे होंगे, यानी कि ये 49 जो कि जाने वाला है राइट साइड में, जाके बनेगा -49। उसके पहले हम राइट साइड की सारी वैल्यू को नोट कर लेते हैं, विच आर ओनली कॉन्स्टेंट्स। इट मीन्स 16 प्लस 25। क्या हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं? चलिए ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 16 और 16 मिलाकर तो बन गया 32, और जब हम इस 32 में ऐड करेंगे 25 तो आपको मिल जाएगा 57, राइट। अब ये 49 की बारी जो आकर इधर हो जाएगा माइनस का 49। इसके बाद P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर करेंगे तो आपको यहीं पे 0 मिल जाएगा, बात यहीं पे खत्म हो जाती है इसके बारे में। अब देखिए ये है माइनस 14P और ये है प्लस का 8P, जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपको मिल जाएगा माइनस का 6P। और अगर बात करें राइट साइड में तो जब यहाँ से कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो आपको मिल जाएगा प्लस का 8, यानी हम कह सकते हैं कि -6 टाइम ऑफ P इज़ 8। तो स्टूडेंट P कितना हो जाएगा ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये -8/6 होने वाला है, जहाँ 2 से कैंसिल करते ही आपकी वैल्यू हो जाएगी -4/3। यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन था पीछे कि अगर ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो बताइए इस P की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपका आ जाएगा कुछ -4/3 के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। यानी एक बार फिर देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज है, चूँकि आज के हम क्लास में केवल डिस्टेंस फार्मूले के ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा उसी पर है, बोल रहा है कि P और Q आपके पास 2 पॉइंट हैं और इनके बीच की यूनिट जो है डिस्टेंस के रूप में वो 10 यूनिट है। ध्यान दीजिए इस बात पे।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बोलता है कि 2 पॉइंट लेकर के डिस्टेंस निकालो, तो मान लो कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन डिस्टेंस दे करके अगर ऐसे 2 पॉइंट के बारे में पूछे तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हमें यहाँ पे ये बात पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज़ 10 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ PQ इज़ 10 यूनिट, राइट। अब PQ की लेंथ अगर हमारे पास 10 यूनिट है तो इस PQ को फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करने जाएंगे वो तो हमारा वही फार्मूला होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए इसका हम होल स्क्वायर करके दोनों साइड का रूट हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर, जो कि 100 बन जाएगा। जो कि स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा, लेकिन ये जो कि स्क्वायर में नहीं था, मतलब रूट में नहीं था, तो जो रूट में नहीं था उसका तो स्क्वायर हो जाएगा और 100 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अभी देखिए x1 माइनस x2 लेना है। x1 का मतलब ये आपके पास x है और x2 का मतलब ये हो जाएगा 9, यानी कि हम x माइनस x2 के प्लेस पे राइट कर सकते हैं x माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसी के साथ y1 माइनस y2 की बात है, तो y1 देखिए आपके पास यहाँ पे 4 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ पे 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर करते हुए आगे 100 तक पहुँचेंगे। अभी देखिए यहाँ पे x माइनस 9 का होल स्क्वायर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अप्लाई करते हैं फार्मूला, a का स्क्वायर कर लिया प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर कर लिया जो 81 बनेगा। इसके बाद जब लिखा जाएगा 2ab तो हम 2 9 जा 18x लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 10 है, यानी कि माइनस 6 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 और आगे 100 था वो हमने राइट कर लिया। अभी देखिए हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्मेट में मिल पा रहा है, एक्स स्क्वायर है, चलिए इसको हम लिखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लिया, अब पावर एक्स का मतलब हम राइट करेंगे माइनस 18x को। इसके बाद जो कांस्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, क्या कांस्टेंट है, 81 प्लस 36। जब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 81 और 36 दोनों मिला के हमारे पास हो जाएगा 117। अब इसके बाद जो तुम्हारे पास ये 100 है, अगर तुम लेफ्ट में लेकर आओगे तो वो हमारा बन जाएगा -100 और राइट साइड में क्या बच जाएगा, पूरा पूरा 0 बच जाएगा। अभी देखिए अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर माइनस 18x, और जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा प्लस का 70। ओके, अब देखिए अगर हम 17 को स्प्लिट करके 18 लाना चाहें तो हम 17 को 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड करने के बारे में। तो ये जो मैटर हमारे पास है ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x। अब 18 लाने के लिए हमें 17 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करके 18 आ जाएगा। आगे 17 कर लिया, 0 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ग्रुप करके कॉमन करते हैं ना। तो जब ग्रुप करके हम कॉमन करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 17 इंटू अगेन एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस किया है कॉमन तो अंदर की साइन हो जाएगी चेंज। दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 17 की वैल्यू 0 है। इट मीन्स जो पॉसिबल वैल्यू x की है वो क्या बनेगी, अगर x माइनस 1 को हम 0 शो कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1। उसी प्रकार से अगर x माइनस 17 को हम 0 शो कर दें तो जो दूसरी वैल्यू x की हो जाएगी वो हमको मिलेगी 17। यानी कि 1 और 17 ये दो आपके आंसर होंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में x को 1 और 17 दोनों कहा गया। या तो हम 1 भी ले सकते हैं या हम 17 भी ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद होगा। अगर आप एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑन कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।